बता दो, विधायक के प्रतिनिधि के तौर पे उपस्थित हुए। लोगों का मांग है कि इसके लिए तो आला अधिकारी से बैठ के बात करना होगा। वो तो विधायक जी ही बात कर सकते हैं। वो कल सुबह आ जाएंगे वापस। तो आश्वासन नहीं चाहिए सर। स्थानीय लोग हैं, हम लोग का मांग है कि यहाँ पे ठोकर बनना चाहिए और जो यहाँ पे पीड़ित परिवार है उनको कुछ मुआवजा भी मिलना चाहिए, साथ ही साथ इनको एक सरकारी नौकरी भी होना चाहिए। ब्रिज है, वो ब्रिज से लेकर बाजार तक में एक ठोकर होना चाहिए। बाजार से लेकर आपका यहाँ ये प्रकाश स्कूल तक है, वहाँ पे ठोकर होना चाहिए। ठोकर का हर बार हम लोग आवाज उठाते आए हैं, क्योंकि मैं एक खुद पेशे से एक रिपोर्टर रही भी हूँ। उजवाई है, कौन है वो? जो उम्मीदवार खड़ी हुई है पार्षद के लिए, चुनाव लड़ रही है। क्या नाम है? सीमा। आना चाहिए था। जो पूर्व विधायक है, हम लोग को पूर्व सब लोग आ ही गए हैं, उनको भी पता चल ही गया होगा ना। कम से कम आना चाहिए था। पूर्व नहीं है, अभी है नहीं। पूर्व भी तत्कालीन अभी जब तक चुनाव कौन आ गई है? उजवाई है, कौन है वो? जो उम्मीदवार खड़ी हुई है पार्षद के लिए, चुनाव लड़ रही है। क्या नाम है? सीमा। उम्मीदवार क्या कहेंगे जिस तरह से जनप्रतिनिधियों का रवैया है कि सूचना मिलने के बाद जो वर्तमान में पार्षद कहें, वर्तमान में विधायक वह अभी तक यहाँ पे उपस्थित नहीं हुए हैं। आना चाहिए था। क्या कहिएगा? आपका क्या प्रति नहीं पहुँचे पार्षद और विधायक इतना बड़ा घटना के बाद? नहीं बोल सकते, आना चाहिए था उन लोग। आना चाहिए था। अपना गांव घर है, कम से हाल खबर लेना चाहिए ना। इतना बड़ा घटना घट गया है, कम से कम उन लोग को आना चाहिए। कार्य है ना वो तो। सांसद, विधायक, पार्षद कोई नहीं, इतना बड़ा घटना के बाद भी क्या बोलिएगा? क्या बोलेंगे, यही ना बोलेंगे। दुख में आई नहीं, साथ ही नहीं दे रही है हम लोग का। दुख की घड़ी में खड़ा नहीं हो रहा जनप्रतिनिधि। आता है बाकी बात में कहाँ चल जाता है? वोट के लिए आता है। भैया बोलिए भैया, पीछे मत हटिए, पीछे मत हटिए, हम आगे हैं। ये सर एक प्रशासन नहीं दिख रहा है। पिछले 2 घंटे 2.5 घंटे से कोई प्रशासन दिख रहा है, संतावना दिया जा रहा है बस। प्रशासन भी उपस्थित नहीं है, जनप्रतिनिधि 2 घंटे 2.5 घंटे से जाम है, जो भी है। लेकिन पब्लिक के मूवमेंट देख के यहाँ प्रशासन भी खड़ा नहीं है सर। कोई प्रशासन खड़ा होना चाहिए ना सर। लोगों को उसके हाल में छोड़ दिया गया। आप जैसा रहना रहो, जो हो रहा। इतने आदमी पब्लिक फंसे हुए, सब कुछ है, तो कुछ तो होना चाहिए कार्रवाई में सर। तुरंत हो जाए, इमीडिएटली होना चाहिए। प्रशासन है यहाँ पर, लेकिन पब्लिक किसी को मानने को तैयार नहीं है। आप कौन है? मैं अच्छा, मतलब गाँव के प्रशासन का अधिकारी कोशिश कर रहे हैं कि समझा के हटाने के चक्कर में हम लोग भी हैं। इनको भी हाथ जोड़ रही है, लेकिन क्या करें, मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो प्रशासन आई हुई है सर। कौन है प्रशासन का? मतलब कौन है? अधिकारी है ना? क्या नाम है? कौन पद में अधिकारी? दरोगा जी है, दरोगा जी प्रशासन है। इंस्पेक्टर जी जो भी है, दरोगा इंस्पेक्टर का प्रशासन मानते हैं। फिलहाल तो सर मैं अच्छा से बोलिए चाचा, कहे डरा रहे? जो भी ना है बोलिए। मैं डर रह रहा हूँ। बड़े अधिकारी नहीं आए हैं। ये आपके कौन थे? मेरे पिताजी थे। नौकरी करते हैं या फिर ऐसा? नहीं, मजदूरी करते थे इंसलरिच में। गैस फैक्ट्री है, वहाँ मेरे पापा क्या मजदूरी का काम करते थे। 5 बजे छुट्टी होके ड्यूटी से आ रहे थे, उस टाइम ऐसा हादसा हो गया। अब एक ही कमाने वाले थे मेरे पापा, पढ़ाई से लिखाई से सब ऑल टोटल चीज, कपड़ा लेके, पेन लेके, कॉपी लेके, ऑल टोटल चीज, गाड़ी भाड़ा सब मेरे पापा करते थे। एक कमाने वाला थे, बताइए अब कौन करेगा इसका भरपाई? कौन करेगा? हम लोग भाई बहन है? हम लोग 2 भाई बहन है। पढ़ते हैं?
भैया नहीं पढ़ता है, हम पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में है, हम घोषणा कॉलेज के स्टूडेंट है। भैया क्या करते हैं? भैया कुछ नहीं करते हैं, वो घर में रहते हैं। उनका पढ़ाई कंप्लीट हो गया। इकलौता कमाने वाला थे। करने बोल रहा है जाम हटना नहीं, अब ऐसे कैसे हटेगा? लिख दिया हम बोल रहे हैं जिस ढंग से घटना घटा है, हाँ। क्या लगता है आपको कारण अब उस तहत तो हम लोग थे नहीं, जो लोग मौजूद थे वो लोग बताएंगे। साइड में आ रहे थे, जो देखने वाले लोग बताए हम लोग को कि साइड में आ रहे थे, उसके बाद फिर पीछे से मारा कि क्या किया, उसको तो जो लोग देखे हैं वही लोग ना बताएंगे। अब हम लोग तो घर में थे, हम लोग को बाद में इन्फॉर्म किया गया कि आपके पापा ऐसे ऐसे हुए हैं बोल के, तब हम लोग आए, तब देखे कि ऐसे हालत में है, पूरा उसका सिर का कुछ पार्ट नहीं था, ऑल टोटल चीज पूरा सब खत्म, एकदम दर्दनाक हादसा। तो बताइए, इसका हम लोग को न्याय चाहिए। अच्छा, लगातार इस तरह से घटना होती है, आप लोग रोड में हैं, क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? क्या अब मांग क्या करेंगे हम? एक सरकारी जॉब, उसके बाद जो भी हम लोग का जीवन काटने के लिए जो भी लगेगा। इकलौता कमाने वाला था, अब कौन देखेगा हम लोग को? बताइए, कुछ तो लगेगा ना भरपाई के लिए। किसी अधिकारी से बात हुई है? नहीं, अभी तक किसी अधिकारी से कोई अधिकारी बात करने के लिए भी नहीं आया? आए थे, मम्मी लोग गई थी, कुछ लोग, हमसे बात नहीं हुआ, मम्मी लोग से बात हुआ है कुछ। थाना वाला क्या बोले अधिकारी? थाना वाले क्या बोले? थाना वाला लिखित दिए कि हमको जो भी होगा हम अपना सब चीज देंगे बोल के लिखित दिए हैं। जो भी मेरे तरफ से जितना भी मिलने वाला है सब हम देंगे बोल के लिखित दिए। पूरे बोल दो, विधायक आना और पांडा वाला चक्कर मत लो। थाना वाले लिख के दिए? हाँ। इस पे आपको विश्वास है? हाँ? इस पे आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है क्या? थाना वाला लिख के दिए हैं उससे। हाँ। अब लिख के दिए हैं, इतना में आप कैसे विश्वास नहीं करेंगे? विश्वास तो कर रहे हैं। अगर आप सर अगर ईमानदारी से काम कर ही रहे हैं तो कर देंगे, तो हम लोग उसी में हम लोग क्या करेंगे? इतना जाम तो नहीं न लगाना है। नहीं, जब तक यहाँ पे आके बात नहीं करिएगा, जब तक यहाँ पे हमको प्रूफ नहीं दीजिएगा कि मतलब कि ऐसा ऐसा कंफर्म है देना है बोल के, जॉब हो गया और जो हम लोग का जिंदगी काटने के लिए जितना भी पैसा लगेगा वो सब हम लोग को नहीं दीजिएगा, तब तक यहाँ से हम लोग नहीं हटेंगे। देंगे बोला, लिखित कौन देगा? लिखित देने से क्या होगा माँ बताओ? एक ही बार में नहीं ना होगा मियाँ, उसके पास तो नहीं ना है, तो क्यों देगा लिखित? कुछ अमाउंट कुछ भी नहीं लिखा है, क्या करेगा? कोई तो आके बात ही नहीं कर रहा है, अकेले बस रो रही है। एक लौता कमाने वाला बाबा था, कोई आके बोलना चाहिए ना। हाँ, कोई नहीं आके कुछ नहीं कर रहा है, हाल तक नहीं पूछ रहा है इंसान का। हाँ? क्या लिख के दिया है? हम लोग भी देखेंगे तो क्या लिख के दिया है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा वैसा लिखा। लिखित से आप संतुष्ट नहीं? जो लिख के दिया थाने वाले, क्या दिया है लिख के? उसमें कुछ अमाउंट दिया? कहाँ दिखाइए, पढ़ेगा, पढ़ रहे हैं। अच्छा, पढ़ लीजिए। ये तो लिखाने के सुनी का लिखा है, बोल रहे हैं थाना वाला। एक मिनट। मैं पुलिस ऑफिसर थाना प्रभारी थाना ओपी जिला रांची। आज दिनांक 9/2/2026 समय करीब 5:30 संध्या में सतरंजी पुल एवं पेट्रोल पंप के बीच सड़क दुर्घटना में विजय किशोर कच्छप, उम्र करीब 55 वर्ष, पिता स्वर्गीय सुनवा कच्छप, पता सतरंजी, थाना तुपुदाना, ओपी जिला रांची का मृत्यु हो गया है। मृत्यु का जितना भी प्रकार का सरकारी द्वारा मुआवजा प्रावधान है उसे साथ समय दिलाने की जिम्मेदारी लेता हूं, तथा जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसे विधिवत कार्रवाई की जाएगी। दुर्घटना कारित गाड़ी नंबर फलना NL01 AG 6519, हाँ गाड़ी पकड़ा गई है, तो उसने जो कानूनी कार्रवाई है क्या हो सकता है वो एक बार पूछिए। हाँ, मुआवजा तो ये जो सरकारी प्रावधान के हिसाब से जो मुआवजा है तो क्या है सूरज? हम लोग को डायरेक्ट लिखित यहाँ पे चाहिए ना, लिखित हम लोग को ऑन द स्पॉट में चाहिए। ये ओपी दिलवा सकता है, कितना दिलवाएगा वो तो जो है अधिकारी है वो बताएंगे ना, लेकिन ये सेटिस्फैक्टरी ये नहीं है। अच्छा ठीक है, यहाँ का विधायक क्या कर रहा है? हाँ, विधायक को विधायक को यहाँ आना चाहिए ना। सूचना दिया गया। कैसे होगा चाचू? विधायक नहीं आएगा? कहने का तात्पर्य ये है ना
कहने का तात्पर्य है कि लगातार जो यहाँ दुर्घटना हो रही है, आज से नहीं करीबन 4-5 साल से दुर्घटना हो रही है लगातार। यहाँ पर जो रोड ब्रेकर बनाने की बात है, रोड ब्रेकर, क्योंकि घनी आबादी है, स्कूल है ना, और बाजार लगती है, तो यहाँ पर कम से कम 10 माइल चौक से सतरंजी रिंग रोड पुल है, उसके बीच कम 6-7 स्पीड ब्रेकर होने की आवश्यकता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो दुर्घटना है ना, अक्सर अभी लगातार 5-6 लोगों का मृत्यु हो गया है एकदम यही जगह, इसी जगह पर। प्रशासन इसके लिए कोई कदम नहीं कर रहा है। कला के संज्ञान के नाम पर आता है, रिपोर्ट बनाता है चले, लेकिन कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया या ऐसा कुछ हुआ कि यहाँ पर जो है रोड ब्रेकर बनाए। लिखित होना चाहिए, मुआवजा लिखित होगा, उसके बाद होगा लिखित होना चाहिए, ठीक है, मुआवजा लिखित होगा। ऐसा संतवाना से हम लोग को नहीं चलने वाला है। अधिकारी आके यहाँ पर क्या मुआवजा की मांग कर रहे हैं? जो घर परिवार के लिए जो होना चाहिए सो होना चाहिए। संतवाना एकदम नहीं होगा, एकदम लिखित होना चाहिए कि घर परिवार के लिए यहाँ मुआवजा क्या है बोलिए। हाँ, हम चाहते हैं कि जो वार्ड 53 का ये हमारा क्षेत्र जो है, ये वाकई में घनी आबादी वाला क्षेत्र है और यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है। हम जितने भी हैं, यहाँ पे एक छोटी बच्ची है, इनके पिता गुजर गए हैं, काफी अफसोस का बात है। उसके पिता को तो वापस हम लोग नहीं ला सकते हैं, लेकिन इनका जो पढ़ाई लिखाई का जो खर्च है, कम से कम हम चाहेंगे कि वो पढ़ाई लिखाई का खर्च जो है वो सरकार उठाए और साथ ही इसको नौकरी दिया जाए, सरकारी नौकरी हो भी। और जो सतरंजी इलाका है ना, बहुत घनी आबादी है, यहाँ पे बहुत बड़ा बाजार भी लगता है, यहाँ पे ठोकर भी बनना चाहिए और ठोकर हर 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। ये सतरंजी ब्रिज है, वो ब्रिज से लेकर बाजार तक में एक ठोकर होना चाहिए, बाजार से लेकर आपका यहाँ ये प्रकाश स्कूल तक है, वहाँ पे ठोकर होना चाहिए। ठोकर का हर बार हम लोग आवाज उठाते आए हैं, क्योंकि मैं एक खुद पेशे से एक रिपोर्टर रही भी हूँ और साथ में ये आवाज हम मुखरता से उठाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। रिश्तेदार है? नहीं, हम कोई रिश्तेदार, ये मेरे परिवार के हिस्सा है, ठीक है, ये मेरी छोटी बहन की तरह है। जब हमको पता चला इस बात में कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, मैं खुद 10 मिनट के अंदर यहाँ पे आई और मैंने खुद देखा कि यहाँ पे वाकई में बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ है। और एक मतलब अपने पीछे वो देखा जाए कि 3 परिवार को अपना छोड़ के गए हैं और उन्हीं के द्वारा उनका रोजी रोटी चलता था। और अभी तक लगभग 1 घंटा हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी तक न कोई जनप्रतिनिधि पहुंचे हर 1 किलोमीटर के दायरे में, ताकि इस तरह का जो आज दिन का जो घटना है वो घटना ना हो। तो घटना पुनरावृत्ति नहीं होने के लिए ठोकर की आवश्यकता है। एकदम ठोकर बनेगा। देखिए, ठोकर रहेगा तो ऑटोमेटिक है कि गाड़ी जो है ना वो स्लो में चलेगा, ब्रेक लगेगा वहाँ पे, और ठोकर नहीं रहने के कारण गाड़ी जो है काफी स्पीड में चलता है। और जो है कि आए दिन आप देख रहे होंगे, कुछ दिन पहले भी घटना हुआ था यहाँ पे, आज फिर से वो घटना दोबारा रिपीट हुआ, तो वहाँ तो हमारे लोग मारे जा रहे हैं ना, तो हमको सुरक्षा कैसे मिलना चाहिए? हमको मतलब मांग करना चाहिए वो सब चीज को। ब्रेकर बनवाना जरूरी है एकदम, यहाँ पर है पे कोई मानता है हम लोग बात को है? वही हम बात बोल रहे हैं, ब्रेकर जरूरी है यहाँ बनवाना। 4-5 तो ब्रेकर एकदम होना है। अले जी अपना हाथ बहुत मतलब इससे एक्सीडेंट होता है, हम लोग का घर में भी एक्सीडेंट हो गया है, ठोकर लगवाना चाहिए। जो मेरा गली की है दीदी है, जो भैया था, उसके लिए ठोकर होना चाहिए। बहुत हम अपना घर में भी मेरा बीत चुका और क्या बोलते सतरंजी बाजार है, बहुत करना पड़ेगा। देखिए कितना एक्सीडेंट आए दिन हो रहा है, मेरा परिवार में बहुत घटना हो चुका है, इसी के लिए ठोकर जरूरी है। ठोकर पे बात हुआ है क्या सर? अच्छा, एक चीज है, सड़क सुरक्षा को लेकर काफी बातें की जाती है, लेकिन कोई भी सड़क सुरक्षा को लेकर कोई भी सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कदम नहीं उठाया जाता है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक चीज हम बता दे रहे हैं, आवाज तो हमेशा जनता का उठता है, लेकिन आवाज जो है ना वो मुखरता से नहीं उठता है, जिसका खमियाजा जो है यहाँ का जनता को भुगतना पड़ रहा है। आपके सामने आंखों देखिए, आप देख रहे हैं किस तरह का घटना है। ये आवाज तो उठ रहा है, लेकिन आवाज कहाँ तक पहुँच पा रहा है ये आम लोगों को भी पता है, क्योंकि यहाँ पे मुखरता से आवाज उठाने वाला चाहिए। तकलीफ हो रहा है, हम तो कहीं ना कहीं जाएंगे, उनके प्रतिनिधि के पास में जाएंगे, लेकिन हम लोग का आवाज जो है कभी उचित प्रशासन के पास में नहीं पहुँच पा रहा है, जिसकी वजह से आज ये आए दिन का घटना जो घट रहा है। हम यही मांग करेंगे कि हमारे जो भी यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, हम लोग का मांग है कि यहाँ पे ठोकर बनना चाहिए और जो यहाँ पे पीड़ित परिवार है उनको कुछ मुआवजा भी मिलना चाहिए, साथ ही साथ इनको एक सरकारी नौकरी भी होना चाहिए। आप वाले तो लिख के दिए हैं कि जो सरकारी क्या लिख के दिए हैं? क्या लिख के दिए हैं? थाना वाले क्या लिख के दिए? अब लेटर दिखाइए, अब लेटर दिखाइए, थाना वाला क्या लिख के दिया? अब थाना वाला क्या लिखा है इसमें?
करवाइए। पढ़ सकते हैं, थाना वाला क्या लिखा है, कुछ लिखा है उसमें गाड़ी एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। खाली गाड़ी का नंबर नीचे लिख देने से थोड़ी ना होता है। क्या इस तरह का आवेदन होना चाहिए? किस रोड पे हुआ, कहाँ पे हुआ है, कुछ भी नहीं है, और ना ही मुआवजा का प्रावधान है। जो है वो केवल दिया है। कहीं नहीं है कि कहाँ पे हुआ है, क्या हुआ है, कितना मुआवजा उसको मिलना सरकारी चाहिए, प्रावधान क्या है, उसमें ये बताइए। लिखा पोती है बस, और कुछ नहीं है, ये बरकराने का चीज है। नहीं आएगा ना। क्या मांग क्या है आप लोग का, क्या मांग करते हैं? हम लोग का यही मांग है, जितने भी यहाँ पे हम लोग सब ग्रामीण हैं। एक मिनट थाना से लिखित जब तक नहीं आएगा हम लोग ये गाड़ी नहीं हम लोग का एक ही मांग है, हम लोग जितने भी यहाँ पे हैं सब हमारे परिवार के हिस्से हैं, और हम एक ही मांग करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर ठोकर बने। दूसरा चीज क्या है, ये पीड़ित परिवार है, हमारी बहन है, ठीक है, इसको एक सरकारी नौकरी मिले, और साथ ही साथ अब तो इनके पिता रहे नहीं, इनका पढ़ाई लिखाई का जो खर्चा है, पढ़ाई लिखाई का खर्चा जो है उनको सरकार को उठाना चाहिए। क्या बोल रहे हैं दादा? जब तक प्रशासन लिखित नहीं देगा, जब तक प्रशासन लिखित नहीं देगा कि हमको इतना मुआवजा चाहिए, तब तक यह गाड़ी नहीं हटने वाला है, नहीं छोड़ना है। वही हम बात बोल रहे हैं अभी। हाँ, ट्रक कहाँ है? ट्रक अभी थाना में है, थाना में है, प्रशासन बोल रहा है कि थाना में है, ठीक है, प्रशासन बोल रहा है कि थाना में है, ठीक है, वो बात सही है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कम से कम जो मुआवजा का जो भी है प्रक्रिया, जो भी ऑन द स्पॉट पूरा प्रक्रिया यहाँ पे किया जाए। थाना में क्यों किया जाए, त्वरित कार्रवाई आप लोग चाहते हैं? मैं यह भी कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो विधायक है राजेश कच्छप, कम से कम ऑन द स्पॉट उनको आना चाहिए, जो भी प्रक्रिया, उनको पूरा प्रक्रिया का लेन देन करना चाहिए ना। सरकार का पार्ट है वो, विधायक है, हमारा जो विधायक है राजेश कच्छप, उनको यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं, वो टाल मटोल कर रहे हैं, उनका जो पीए है उनको यहाँ भेज रहे हैं, वो गलत बात है, उनको यहाँ पे आना चाहिए। नाराजगी है, कम से कम विधायक को यहाँ आना चाहिए। जब तक वो वोट टाइम हम लोग यहाँ पे आते हैं, वोट टाइम आते तो गलत बात है। जब आज यहाँ पे हम लोग पास ऐसा हुआ है तो उनको यहाँ पे आना दायित्व है कि नहीं है, उनका दायित्व है ना, उनका आना जरूरी है। तो मैं यही चाहूँगा कम से कम यहाँ पे राजेश कच्छप पे आना चाहिए, और जो भी प्रक्रिया लेन देन है यहाँ पे, थाना से हो या राजस्वर से हो, हम लोग का राज से जो भी हो उनका लेन देन, उनको वो यहाँ पे क्रियाक्रम जो भी हो, सारा क्रियाक्रम यहाँ पे करना चाहिए उनको। तो वो अपने पीए को भेज के क्या करना चाहते हैं, जो भी लिखित है प्रक्रिया यहाँ पे हो, सारा लिखित, थाना से हो या राजस्वर से हो, सारा लेन देन यहाँ पे हो। मैं यही कहना चाहूँगा जो भी राजेश कच्छप हम लोग विधायक है उनको यहाँ पे बुलाइए, उनके द्वारा जो लिखा पढ़ी होगा यहाँ पे सारा चीज यहाँ पे होगा। उसके बाद जो रोड जाम होगा, रोड जाम हम लोग का प्रक्रिया जो अभी हम लोग बंद किए हुए हैं, उसके बाद ही खुलेगा। राजेश कच्छप यहाँ बुलाइए जो हम लोग विधायक है। वोट सुनिए, जो वोट लेने समय केवल नहीं होता भैया, वोट लेने से नहीं होता है, ठीक है, वोट लेने से केवल नहीं होगा। निर्मला गाड़ी उसको उपस्थित होना अनिवार्य है। क्या बोल रहे हैं? हमारी जो पार्षद है उसको भी यहाँ उपस्थित होना अनिवार्य है। आई नहीं है, नहीं आई, कुछ खबर भी नहीं ली है, नहीं, कुछ नहीं। इतना बड़ा घटना घटने के बाद भी बात भी नहीं आई है। सूचना मिल गया, उसके बाद भी नहीं पहुँची, सूचना दिए हैं, सूचना दिए हैं। जब यहाँ इतना पब्लिक है तो सूचना उसको दी गई है, लेकिन वो पहुँची नहीं। चाचा एक चीज बताइए कि आप लोग थाना गए थे, क्या आश्वासन मिला, क्या बोला गया? पिताजी दिल्ली में है, विधायक जी भेजे हैं, मोहित भाई बताइए, आइए। दुखद घटना घट गई, विधायक उपस्थित नहीं हुए, लोगों में नाराजगी है। विधायक जी है नहीं, वो दिल्ली में है, वहाँ मीटिंग कांग्रेस कोर कमेटी का। अरे यार बोलो ना यार, सुनने आया है कि क्या है, क्या बात रख रहे हैं ये लोग, बात उनके पास हम रखेंगे। हम बोल रहे हैं ना। आपका क्या परिचय हुआ? मोहित सहदेव है, कांग्रेस कमेटी का प्रदेश सचिव है। विधायक के प्रतिनिधि नहीं, पार्टी कांग्रेस पार्टी का प्रदेश सचिव है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश में तो विधायक के प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ उपस्थित हुए हैं। लोगों का मांग है कि सरकारी नौकरी, उसके बच्चों को लालन पालन हो का जिम्मेवारी ले प्रशासन। प्रशासन एक लिखित पत्र देता है थाना के माध्यम से, थाना के अधिकारी के साइन है, जिसमें उचित मुआवजा का प्रावधान है, ऐसा लिखा जा रहा है। इसके लिए तो आला अधिकारी से बैठ के बात करना होगा।
वो तो विधायक जी ही बात कर सकते हैं, वो कल सुबह आ जाएंगे वापस। तो आश्वासन नहीं चाहिए सर हम लोग, आश्वासन नहीं चाहिए सर। क्या बोल रहे हैं? आश्वासन नहीं चाहिए सर। आश्वासन के बाद पता चलता है ना कि कल के डेट में पता चला कि अगला दिन होगा, फिर अगला दिन होगा, ऐसा नहीं। हम लोग को अभी चाहिए सर। हम लोग को जो चाहिए ऑन द स्पॉट, अभी का अभी हमको नहीं चाहिए। कल होगा, परसों होगा, ये आश्वासन में ना झारखंड सरकार ना बहुत पीछे है।